अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे जाने जहाँ के 23rd एपिसोड के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया, ताकि हमारी हर न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। यहाँ पर जैसे ही रऊफ़ साहब घर वापस आते हैं तभी वो बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं और वो किश्वर के सारे बिहेवियर के बारे में बताते हैं और कहते हैं कि मैं तो थक गया हूँ अब लोगों की ये बातें सुनते सुनते। उन्होंने बहुत ज़्यादा बेइज्जत किया है और बहुत बुरे इल्ज़ामात भी लगाए हैं कि इतनी देर में यहाँ पर महानूर आ जाती है शहराम से मिलने। वो सारी हकीकत किश्वर की बताती है कि कैसे वो उसके खाने में चीज़ें मिलाती रही है और वो कहती कि सब कुछ मुझे जीनत ने बताया है। जब शहराम अपनी माँ के बारे में ये सब बातें सुनता है तो उसे बिल्कुल भी यकीन नहीं आता। वो महानूर को कहता है कि तुम्हें गलत फहमी हुई है, मेरी छोटी अम्मी तो मुझसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती है। दूसरी तरफ महानूर स्कूल चली जाती है कि वहाँ पर तैमूर उसका इंतज़ार कर रहा होता है और कहता है खैर है आज आप लेट हो गई, लेकिन आपकी कमी तो किसी ने पूरी कर दी है। इतनी देर में वहाँ पर माहम आई होती है जो बच्चों को पढ़ा रही होती है। महानूर उसे देखकर इम्प्रेस हो जाती है और कहती है कि आपको ये सब करने की क्या ज़रूरत थी। इतनी देर में तैमूर कहता है कि अगर बुरा ना माने तो मैं एक बात पूछूं, यहाँ पर इतने गार्ड्स वगैरह क्यों हैं? हालांकि बाहर चौकीदार तो है, फिर भी आपकी इन सब चीज़ों के लिए। तभी महानूर उसे अपनी सारी हकीकत बताती है और कहती है कि मेरा झूठ बोलने का बिल्कुल भी नहीं इरादा होता है। मेरी मंगनी हो गई थी, वो लड़का मुझे अब यहाँ पर भी तंग करने आ गया है। ये बातें जब तैमूर को पता लगती है तो वो कहता है कि अगर आप मुझे बता देती तो हम कोई ना कोई हल निकाल लेते। महानूर कहती है कि नहीं ऐसी बात नहीं है। उसकी अम्मी जब ये बात सुनती है तैमूर की तो वो महानूर के बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करती है और कहती है कि तुम तो बहुत ही हिम्मत वाली लड़की निकली हो, मेरी सोच से भी बढ़कर। दूसरी तरफ शहराम यहाँ पर घर जाता है और उसे महानूर की ही बातें याद आ रही होती हैं कि किस तरह तुम्हारी अम्मी तुमसे इतनी ज़्यादा नफरत करती है कि इतनी देर में जमाल जो होता है वो सारी इन्फॉर्मेशन वगैरह ले रहा होता है तबरेज़ से और उससे पूछता है कि फैक्ट्री के क्या हालात हैं, अब तुम ही सब कुछ संभालते हो। तभी तबरेज़ उसे ना चाहते हुए भी सारी चीज़ें बता देता है क्योंकि उसे नहीं पता होता है इसकी चालों का और कहता है कि हाँ सारे फैक्ट्री वगैरह तो मैं ही देखता हूँ कितनी देर में। तबरेज़ कहता है कि अब मैं जाता हूँ, वैसे भी मैंने फैक्ट्री जाना है। आलिया की अम्मी आती हैं और वो उससे मिलती है तो वो चला जाता है। बाद में आलिया की अम्मी कहती है कि आप लोग क्या सियासतें कर रहे हैं, आपको पता है ना इससे हमारी बेटी की शादी होने वाली है और मैं हरगिज़ कुछ भी ऐसा वैसा बर्दाश्त नहीं करूँगी। जमाल साहब को भी गुस्सा आ जाता है और कहता है कि तुम ये क्या मुझे हर वक्त धमकियाँ देती रहती हो, जो तुमने करना है शादी की तैयारियां करो। थोड़ी देर में वहाँ पर किश्वर भी तैयार होकर आलिया के घर जाने ही वाली होती है कि उसकी नज़र पड़ती है शहराम बहुत ज़्यादा परेशान है तो उसे कहती है कि खैर तो है ना तुम इस तरह बैठे हुए। साथ ही उसे कहती है कि मैं जमाल साहब के घर जा रही हूँ, आ जाओ तुम भी मेरे साथ जाओ। लेकिन वो कह देता है कि फ़िलहाल मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ और मुझे थोड़े से काम भी है, तो ऐसा करें आप जाए, इन दोनों के रिश्ते की आपको बहुत मुबारकबाद हो। जैसे किश्वर चली जाती है तभी वो हाशिम को भेजता है और कहता है कि जाकर बुला कर लाओ सलीम को। सलीम को हाशिम बुला कर लाता है। तभी शहराम उसे अपने कमरे में बिठाता है और उसे कहता है कि मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि तुम झूठ नहीं बोलोगे, अगर नहीं बोलोगे तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। क्या तुम मेरे खाने में कुछ मिलाते हो? ये बात सुनकर सलीम डर सा जाता है और कहता है कि नहीं ऐसी बात तो नहीं है और मैंने आपके खाने में कुछ क्यों मिलाना है। और दूसरी तरफ किश्वर साहब यहाँ पर ड्रेस वगैरह आलिया को दिखा रही होती है और कहती है कि तबरेज़ ने कहा था कि तुम्हें इस तरह के कलर पसंद है इसलिए मैं ऐसे ही लाया हूँ। इतनी देर में यहाँ पर शहराम कहता है कि मेरे ख्याल से जो अब्बा तुम्हें डांटते थे शायद तुम उसका बदला तो नहीं लेते हो। तो वो कहते हैं कि नहीं ऐसी बात नहीं है। शहराम कहता है कि ठीक है तुमने मुझे कह दिया कि तुम कुछ नहीं मिलाते थे तो मैंने मान लिया है, अब तुम जाओ, मुझे तुमसे कोई भी और बात नहीं करनी है। ये सब चीज़ें फ्रीहा भी सुन लेती है और उसे यकीन ही नहीं आता है। दूसरी तरफ यहाँ पर किश्वर जब घर आती है तो वो कहती है कि मैं इतने फ़ोन्स वगैरह कर रही थी, तुम लोगों ने मेरे फ़ोन क्यों नहीं उठाए हैं? कि वो कहती है कि मैंने अंदर जाके बात करनी है। अंदर जाके उसे सारी हकीकत बता देती है कि शहराम साहब ने सलीम को बुलाया था और उसे कह रहे थे कि क्या तुम मेरे खाने में कोई चीज़ वगैरह मिलाते हो, हालांकि उनके खाने में किसी ने कुछ क्यों मिलाना। ये बात सुनकर किश्वर बहुत ज़्यादा परेशान सी हो जाती है और कहती है कि सलीम ने क्या बताया है? तो कहती है कि नहीं उसने क्या बताना, उसने तो कुछ भी नहीं बताया। दूसरी तरफ महानूर कि अम्मी जैसे ही दरवाज़ा खोलती है तो आगे से माम आ जाती है और कहती है कि मैं तैमूर की अम्मी हूँ। वो आकर बैठती है और अपना इंट्रोडक्शन करवाती है और साथ ही कहती है कि मैं आज एक बहुत ज़रूरी काम से आई हूँ, मैं महानूर के लिए अपने बेटे का रिश्ता लेकर आई हूँ। ये बात सुनकर उसके पेरेंट्स भी हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि फ़िलहाल हम आपको सोच के बताएंगे क्योंकि अभी हमने इस बारे में कुछ भी नहीं सोचा। दूसरी तरफ किश्वर आती है और आकर कहती है कि मेरे कमरे से मेरे सोने के कुछ जेवरात गुम हो गए हैं, वो कहाँ पर गए हैं, मैं छोड़ूंगी नहीं किसी को। ये बात सुनकर हाशिम भी कहता है कि आपके जेवर किसने कैसे लेने हैं, ऐसा तो नहीं हो सकता। शहराम कहता है कि अगर छोटी अम्मी कह रही हैं तो मेरे ख्याल से हमें पूरी हवेली की तलाशी लेनी चाहिए, एक एक कमरे की, ताकि उनकी चीज़ मिल जाए। अब्दुल भी बहुत शौकड में आ जाता है और कहता है कि क्या आपके वाकई जेवरात वगैरह गुम हो गए हैं? इतनी देर में उन्हें भी यकीन नहीं आता। यहाँ पर महानूर भी आ जाती है। जब
तैमूर और उसकी अम्मी बैठी हुई होती हैं, वो आकर उनसे सलाम दुआ करती है और उससे पूछती है। इतनी देर में माम कहती है कि नहीं नहीं तुम आओ और आराम करो, बस हम तो तुमसे मिलने ही आएंगे, बाकी सारी बात तुम्हारे घर वाले बता देंगे। जब वो चल जाती है तो महानूर अपने अब्बा से पूछती है कि ये यहाँ पर क्यों आए थे, मुझे बताए, मैं आप लोगों से कुछ पूछ रही हूँ। कि इतनी देर में उसके अब्बू बता देते हैं कि ये तुम्हारे लिए तैमूर का रिश्ता लेकर आई थी और मैंने इन्हें अभी कोई जवाब नहीं दिया, ना ही ना किया। मैंने कहा था हम सोच के बताएंगे। यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान होता है हाशिम भी, उसे कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन फिर भी वो शेराम के कहने पे सारे नौकरों के साथ लेता है घर की तलाशियाँ। कि इतनी देर में सलीम के क्वार्टर से वो जेवरात वगैरह मिल जाते हैं। एक नौकरानी आकर ये देती है किश्वर को, तो उसे यकीन ही नहीं आता। तभी सलीम कहता है कि नहीं नहीं मैं आप लोगों का नमक खाया है, मैं कभी भी ऐसी हरकत नहीं कर सकता, वैसे भी मैं खामोश हूँ, इसका ये मतलब नहीं है। किश्वर कहती है कि तुम इतनी घिरी हुई हरकत करोगे, मैं सोच भी नहीं सकती थी। तभी वो कहती है इसका सामान वगैरह पैक करो, इसे चलता बना करो। यहाँ पर महानूर आती है तैमूर से मिलने के लिए और उसे कहती है कि तुमने मेरे घर रिश्ता ही भेज दिया, क्या मैंने तुम्हें कभी कहा था कि मैं तुम्हें पसंद वगैरह करती हूँ, मेरे दिल में तो ऐसी कोई बात नहीं थी। तैमूर कहता है कि मुझे पता है, लेकिन मैं आपको बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ, इसीलिए मेरे ख्याल से इज़्ज़त का तकाज़ा यही है कि मैं आपके घर रिश्ता भेजता। दूसरी तरफ यहाँ पर शेराम फ़ोन करता है अपने चाचा को, उन्हें कहता है कि कितने दिन हो गए हैं आप आए ही नहीं हैं, आपसे मिलता है तो अब्बू की कमी महसूस हो जाती है। यहाँ पर शहजाद साहब भी कहते हैं कि मैंने तुम्हें कुछ प्रॉपर्टी के कागजात दिए थे, मेरे ख्याल से तुम वो देख लो, वो तुम्हारे बाप ने कराची का मकान एक तुम्हारा नाम किया था। शेराम जब ये सब चीज़ें देखता है, साथ ही उसके अंदर उसके अब्बू का एक लेटर भी होता है, वो भी पढ़ता है। वो अगली सुबह वो महानूर से मिलने आता है और उसे कहता है कि मुझे तुमसे बहुत ज़्यादा ज़रूरी बात करनी है। महानूर उससे बात करने जाती है, तभी वो कहता है कि तुम ऐसे क्यों कर रही हो, मेरे लिए तुम बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो, लेकिन इस तरह नज़र चुरा रही मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। तभी महानूर उसे सारी हकीकत बताती है कि किस तरह तुम्हारी छोटी अम्मी ने मेरी इतनी ज़्यादा इंसल्ट की थी और मेरे अब्बा की भी इंसल्ट की, इसलिए मैं हवेली भी नहीं आती हूँ। तो कैसा लगा आपको एपिसोड, लाइक कमेंट शेयर करके लाजमी बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।